गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे याजक गणों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, 3 दिन से हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, हम साथ बैठे हैं और हम आज के दिन अंतिम दिन जब आज अलग अलग हो जाएंगे तो उन दिनों को याद करते हैं जब ऐसा कुछ हुआ था कि विभिन्न देशों से, विभिन्न मुल्कों से, विभिन्न स्थानों से हमारे भाई लाए गए थे और फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और ऐसे देशों में, साउथ अफ्रीका, ऐसे देशों में जिनको रख दिया गया था, उनसे कुली का काम लिया गया था। कुली का काम लेकर के उनके ऊपर उनको जो दंडित किया गया था, उसके साथ साथ उन्होंने जो अपने देश से जो संस्कार लेके आए थे, उन संस्कारों को जिंदा रखा और उन संस्कारों के माध्यम से उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक बनाए रखा, धार्मिक बनाए रखा और वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में दिए, बच्चों से बच्चों में गए। आज चौथी 5वीं पीढ़ी काम कर रही है। करीब करीब 200 साल का इतिहास बताता है कि फिजी का कितना बड़ा योगदान ऑस्ट्रेलिया के विकास में है। मित्रों, आप सबको सलाम करने का मन करता है, आप सबको बहुत बहुत सैल्यूट करने का मन करता है कि आप सबके कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ है। फिजी मूल के हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, न्यूजीलैंड में बसे हैं या और अन्य कई देशों में बसे हैं, भारतीय मूल के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय मूल के जो हैं, जो वर्तमान में भारत में जिनकी माता पिता रह रहे हैं और वो यहाँ आए हैं और यहाँ किसी नौकरी के काम से आए हैं या किसी और तरह के बिजनेस के लिए आए हैं, उन लोगों ने भी अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी ऑफिस की परिस्थितियाँ, नौकरी की परिस्थितियाँ, अपने बॉस को नाराज़ करके, अपने काम को रोक करके, काम में विघ्न डालकर, बाधा डालकर, अपने अंशदान में से अपने पास जो कुछ भी था उसमें से जो भी राशि संभव थी वो निकाल करके आप लोगों ने जो कुछ दिया है मित्रों, उसी के माध्यम से ये अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। सफलतम यज्ञ कहा जाएगा और ये सब आप लोगों की वजह से है। हम आप सबको खूब खूब भारी भारी धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सभी के क्रेडिट जाती है, सभी को श्रेय जाता है। विशेष रूप से मैं चूँकि 92 में मैं साउथ अफ्रीका गया था और 93 में मैं फिजी गया था, तो मैंने वो परिस्थितियाँ देखी हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखी हैं, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो लोग रह रहे थे। और उसके बाद मैंने अभी देखा है, पिछले 10-12 साल में इनका इवोल्यूशन देखा है। जो बच्चे पढ़ते हुए चले गए और आज बच्चे पढ़ के कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लॉ की डिग्री ले रहा है, कोई MBA की डिग्री ले रहा है। हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया के संपर्क में आकर, न्यूजीलैंड के संपर्क में आकर, इंग्लैंड के संपर्क में आकर, अन्य देशों के संपर्क में आकर कितनी तेज़ी से बढ़ते चले गए। मित्रों, भगवान यदि ऊपर से भी देखता होगा तो वो फिजी वालों के पुरुषार्थ को सराहता हुआ ताली बजाता होगा ऊपर बैठ करके, और ताली बजा करके ये कहता होगा कि ऐसे फिजी वालों के लिए एक नहीं कई अश्वमेध यज्ञ किए जाएं तो भी कोई कम है। क्यों? इन लोगों का अश्वमेध का पुण्य मिलना चाहिए, अश्वमेध का पुण्य इनके पास जाना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको भारी भारी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पीड़ा सही है आप लोगों के माता पिता ने, आप लोगों के दादाजी ने, आप लोगों के पितामह जो आपके 3rd जनरेशन 4th जनरेशन हैं, उन्होंने कष्ट सहे हैं, बहुत वेदना सही है और मैंने उस वेदना को विभिन्न रूपों में देखा है। मैं साउथ अफ्रीका में एक
सज्जन से बात कर रहा था, 90 साल के थे, मेमोरी बहुत अच्छी थी उनकी। 92 की बात बता रहा हूँ, अब तो शायद वो रहे नहीं, पर वो उसके पहले शांति कुंज आए थे। उन्होंने मुझको बताया, डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान आया करो, हिंदुस्तान आया करो, हिंदुस्तान में आके देखो कि हिंदुस्तान अब तुम्हारा खुद का मुल्क है। परंतु ये बताइए कि मुझे तो मालूम भी नहीं है, मुझे उठा के, मैं 6 साल का था, 7 साल का था, मुझे उठा के मेरे को भर दिया गया ट्रेन की बोगी में, ट्रेन की मालगाड़ी के डब्बे में डाल दिया गया और मुझे फिर जहाज़ में भर के यहाँ भेज दिया गया। आज से कम कुछ नहीं तो 84 साल की, 80-84 साल की पुरानी बात होगी। कोई एक लड़की मेरे लिए ढूंढ ली गई, साउथ इंडियन थी। वो साउथ इंडियन में, मुझे ऐसा याद है, मैं बिहार का था, साउथ इंडियन और बिहार का समन्वय हुआ, हमारे बच्चे हुए, हमारे बच्चों ने हिंदुस्तान जाके बहुत ढूंढने की कोशिश की, गाँव को ढूंढने की, उस शहर को ढूंढने की कि कहाँ से हमारे पिताजी आए थे। वो नहीं ढूंढ पाए। मैं गया, मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, मैं भी नहीं ढूंढ पाया। तो मैंने कहा आप मत चिंता करिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, शांति कुंज आपका घर है। जब भी आप हरिद्वार आएँ तो शांति कुंज में आकर आप अपना घर जैसा वातावरण महसूस कर सकते हैं। जितने भी हमारे प्रवासी परिजन बैठे हैं, उन सब प्रवासी परिजनों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश मैं अपनी तरफ से देता हूँ कि मित्रों, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा घर भी बहुत बड़ा है, 250 एकड़ में पूरा बसा हुआ है शांति कुंज। आपका जब मन करे, जितने दिन के लिए मन करे, तब आप आइए और हमारे यहाँ रहिए। हम आपका पूरा स्वागत करेंगे, आतिथ्य करेंगे, जैसा आपने हमारा किया और हम लोगों को आपने सम्मान दिया, ऐसा हम भी आपको सम्मान देंगे। आपका घर शांति कुंज हरिद्वार है, ये मान करके चलिए। इतनी प्रारंभिक भूमिका बनाने के बाद मैं अपनी बात कहता हूँ। मित्रों, हम लोगों ने यज्ञ किया। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यजन। यजन यानी यज धातु से बना है। हम यज्ञ के माध्यम से संगतिकरण करते हैं, साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। हम यज्ञ के माध्यम से हम परमात्मा को, देवताओं को आहुति देते हैं। देवताओं को भोजन पसंद नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे पुजारी हमको समझाते हैं, इन देवता को लड्डू पसंद हैं, इन देवता को पेड़े पसंद हैं, पर किसी देवता को कुछ नहीं पसंद है, ना कुछ पसंद खाते हैं, वो केवल आहुतियाँ लेते हैं, यज्ञ की आहुतियाँ। यज्ञम उ देवानाम अन्नः, यज्ञ ही देवताओं का अन्न है, यज्ञ की आहुति ही देवताओं का भोजन है। बार बार ये बात बार कही जाती है भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में। आप इस बात को याद रखना, हमेशा याद रखना। यज्ञम उ देवानाम अन्नः, बस देवता प्रसन्न कब होते हैं? देवान भावयतेन देव, भावपूर्वक जब आप उनको देवते हैं आहुति, तो वो फिर बदले में आपको कई गुना पुण्य देते हैं। देवता अर्थात सब, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी तरह के देवी देवता, वरुण देवता, आकाश देवता, वायु देवता, सब सारे देवी देवता, और आपके अनुकूल चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप हमेशा मान करके चलना कि ये यज्ञ करने से हम अपने आसपास के वातावरण को पुष्ट करते हैं, और पुष्ट करके हम अपने लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। कभी आपको मौका लगे तो संस्कृत के हिंदी अर्थ के सहित गीता प्रेस गोरखपुर की 3 और 4 अध्याय, गीता का 3 और 4 अध्याय का आप अध्ययन करना। उसमें आपको यज्ञों के कई प्रकार मिलेंगे। ज्ञान यज्ञ मिलेगा आपको, स्वाध्याय यज्ञ मिलेगा आपको, उसमें इंद्रिय यज्ञ मिलेगा, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के यज्ञ मिलेंगे। और उन यज्ञों के माध्यम से किस प्रकार से, बलिवैश्व यज्ञ से लेकर इन सब यज्ञों के माध्यम से हम कैसे अपने आप को पुण्यवान बना सकते हैं। यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। अगर आपसे नहीं करते बने तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा यज्ञ का सरंजाम जुटाने की जरूरत थोड़ी है। आप क्या कर लीजिए, छोटा सा एक बर्तन में, एक चम्मच में आपकी जो भी आपके भोजन बना है उसका छोटा छोटा टुकड़ा इकट्ठा करके उसमें रख लीजिए, और उसके ऊपर और कोयले के ऊपर उसको डाल दीजिए। कोयले के ऊपर डाल करके या फिर बर्निंग एश के ऊपर डालकर, बर्निंग टॉर्च के ऊपर डाल करके, और उसकी आहुति 3-4 मंत्र गायत्री के, 5 मंत्र गायत्री के बोल करके आप स्वाहा करके समर्पित कर दी। देने का भाव, जो भी आज हमारे पास है, हमारे पास अन्न है, भोजन है, हमारे पास ताज़ी हवा है, हमारे पास ताज़ा जल है, वो भगवान की कृपा से है। इसलिए भगवान को हम वास्तव में लौटा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। यज्ञ एक प्रकार का टैक्स है। ये टैक्स किसका है? ये वायुमंडल का है, प्रकृति का है। प्रकृति को हम चुकाते हैं वापस। अगर आप नहीं देंगे तो आप चोर कहलाएंगे। स्तेन, भगवान कृष्ण गीता में बड़ी कड़ी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। स्तेन एव सह, जो यज्ञ नहीं करता वो चोर है, चोर। क्यों? जो बिना यज्ञ किए खाता है वो चोर है। क्यों? क्योंकि वो समाज को उसका हिस्सा दिए बिना खाता है। इसलिए हमको
पापों से मुक्त रहना है। पाप हम इकट्ठा कर रहे हैं डेली, हमको पता ही नहीं है। आप डेली यज्ञ करिए, डेली छोटा सा यज्ञ, और बड़ा यज्ञ हो सके तो एक छोटी सी यज्ञ को 5 तांबे की एक छोटा सा वो होता है पायरामिड का आकार का, और उसमें आप स्वाहा स्वाहा करके आहुति डालिए। कितनी डालें? 5 आहुतियों के माध्यम से कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा? 5 से लेकर 10 मिनट, बस सामान थोड़ा सा रखिए अपने पास और उसके माध्यम से आप आहुति डाल के कर सकते हैं। यज्ञ नियमित रूप से किया जाना बहुत ज़रूरी है। यज्ञों के माध्यम से वास्तव में वातावरण आपका शुद्ध होगा, आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, आप घर के आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। अरे डॉक्टर साहब आप जानते नहीं, हमारे यहाँ स्मोक अलार्म होता है और ये होता है वो होता है। अरे स्मोक अलार्म होगा आपका, पर इस यज्ञ में इतनी ज़्यादा आग नहीं निकलती कि कोई दिक्कत होती हो। हम तो अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में, रशिया में, इंग्लैंड में, जापान में सब जगह यज्ञ करा के आए हैं, कहीं स्मोक अलार्म आज तक नहीं बजा। आपके यहाँ भी नहीं बजेगा, आप चिंता मत करना, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके मन में भावना है यज्ञीय भावना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यज्ञीय भावना का मतलब होता है, यज्ञ का मतलब होता है देना, परमार्थ भाव से देना, अहम के साथ नहीं, स्वार्थ के साथ नहीं, परमार्थ के भाव से कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं क्योंकि करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम देने के लिए भाव से कर रहे हैं। हम जब देते समय अहंकार रखते हैं तब हम अहंकारी बन जाते हैं, तब हमारा सारा पुण्य क्षय हो जाता है। आप देने के भाव से, और देने के भाव से जब आप देते हैं तो दूसरों के हित के लिए देते हैं, परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म यज्ञ है। मित्रों, ये यज्ञ की परिभाषा है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए, विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए। नरमेध यज्ञ, हमारे सत्प्रवृत्तियों का समाज के लिए उपयोग हो, नरमेध यज्ञ। हमारी इंद्रियों का सही श्रेष्ठतम उपयोग हो, गोमेध यज्ञ। हमारा सही अर्थों में समाज के कार्य के लिए उपयोग हो और हम समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन कर सकें, समाज राष्ट्र को सशक्त समर्थ बना सकें, अश्वमेध यज्ञ। और अंतिम है राजसूय यज्ञ। राज्य हमारा मजबूत बने, राज्य हमारा समृद्ध बने, सैन्य सामर्थ्य से संपन्न बने, ये है राजसूय यज्ञ। इस प्रकार कई प्रकार के यज्ञ बताए गए। हमारे यहाँ 4 वेद हैं। 4 वेद में आपको ऋग्वेद अच्छी तरह मालूम है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। सामवेद और अथर्ववेद, ये 2 ऐसे हैं जिनमें यज्ञ के प्रकरण हैं, और यज्ञ के प्रकरण के साथ साथ यज्ञ की प्रार्थनाएं दी गई हैं। सारी की सारी प्रार्थनाएं, सारे सामगान, जितना भी सामगान है उस सामगान के साथ आहुति दी जाती। मुझे मालूम है फिजिक के लोगों की आज सुबह मेरे पास से बहुत ज़्यादा अपील आ रही थी कि कोई एक भजन सुना दीजिए, कोई एक भजन सुना दीजिए। हमारे ओंकार जी से और शिवनारायण जी से भजन सुनाने की बात आ रही थी। हम भजन सुनाएंगे, आपको निश्चित रूप से सुनाएंगे, और भजन सुना करके आपको आनंदित करेंगे। भजन यानी सामगान जो वेदों के ऋचाएँ हैं, इनका पाठ, और इनका पाठ करके आहुतियाँ दिया जाना है, सामगान। और सामगान को अथर्व के साथ दिया जाए, अथर्व यानी औषधियों की आहुतियों के साथ दिया जाए तो वो अपने आप में यज्ञ बन जाता है। और जब कर्मकांड के साथ किया जाए तो पूरा का पूरा कर्मकांड विधिवत किया जाए तो यजुर्वेद आ जाता है। इसलिए चारों यज्ञों का समावेश है यज्ञ में, चारों यज्ञ के चारों भागों का समावेश है यज्ञ में। और इस यज्ञ को जब हम करते हैं तो हम समग्र रूप से संपन्न व्यक्तित्व के बन जाते हैं। व्यक्तित्व हमारा संपन्न बन जाता है, व्यक्तित्व प्रतिभाशाली बनता है, और हमारे अंदर जितनी छिपी हुई प्रवृत्तियां हैं, छिपी हुई जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो निकल जाती हैं और अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां उभर आती हैं। इसका नाम है यज्ञ। मित्रों, एक गीत है हमारे भाई लोग गाते हैं अक्सर हमेशा, आपने सुना होगा उसको। गीत हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। ये गीत बहुत सुंदर है, हुआ है बीच में। या इस गीत को आप सुनेंगे तो इस गीत को सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस गीत के माध्यम से सारी की सारी प्रेरणाएं यज्ञ की आपके जीवन में आ सकती हैं। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वह भर दीजिए। हे प्रभु जीवन
यज्ञ कुंडों से सजे हो ये सभी भूखंड, सुंदर संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट, जिनमें प्रखर है भावना मंगल कलश सी, भावना मंगल कलश सी, शांति सुख कर दीजिए हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। आज मन में हो सके हम सब कलुष, तन मन वचन के अंग सब इस देह के हो उपकरण, दैनिक हवन के देवताओं को करें सत्कर्म की आहुति समर्पित, सौम्यता की शर्करा हो, स्नेह का निर्मल नवल हृद हो, वसुधारा न खंडित, वसुधारा न खंडित, हृदय उर्वर दीजिए हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले, सफल पूर्णाहुति यही है, मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही है, आरती ऐसी करें परमार्थ हो जगमग जगत में, शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में, युग नया रच दे यही, युग नया रच दे यही, संकल्प दृढ़ कर दीजिए हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वह भर दीजिए हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए प्रभु, यज्ञमय कर दीजिए प्रभु, यज्ञमय कर दीजिए। जीवन यज्ञमय कर दे, सारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक हर श्वास यज्ञमय, कहीं दुर्गंध नहीं, सुगंध ही सुगंध। अपने जीवन में से अच्छे गुणों की सुगंध ही निकले। हम सत्कर्मों की आहुति देवताओं को समर्पित करें। आप देखिए बदले में क्या मिलता है, यश, कीर्ति, सब कुछ, प्रसिद्धि।
आप जो चाहते हैं साधन, सुख सुविधा, साधन, ऐश्वर्य, मन की शांति, वो सब मिलेगा। यज्ञ में सब कुछ भरा हुआ है। मित्रों, गायत्री मंत्र के साथ दी गई आहुति गायत्री यज्ञ कहलाती है। आपने उसको किया और आप हमेशा करते रहे हैं। आपको जब मौका लगे तब यज्ञ करिए, जब मौका लगे तब यज्ञ करिए। किसी का जन्मदिन हो तो यज्ञ करिए, विवाह दिन हो तो यज्ञ कीजिए। कल मैंने आपसे कहा था मंडल बनाइए अपने, और मंडल में सप्ताह में एक बार अवश्य यज्ञ कीजिए। और आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो शांति गुण से उपलब्ध होगा और वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप उसको करते रहिए, निरंतर करते रहिए। और इस यज्ञ के माध्यम से कोई आपसे कहता है, अगर मान लीजिए, तो हमारे पास वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, सारे के सारे उसके वैज्ञानिक कथन हैं कि धुआं होता है, धुआं पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, कुछ नहीं पैदा होती है। मेरे अंडर में 18 छात्र छात्राओं ने रिसर्च की है, जिन्होंने यज्ञ के ऊपर रिसर्च की है, और उन्होंने ये पाया है कार्बन नहीं पैदा होता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पैदा होता। उससे जो पैदा होता है वो सूट पार्टिकल्स नहीं होते, वे जो भी कुछ होते हैं वे सब के सब इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो कि यज्ञ की हवन सामग्री में से निकलते हैं। मित्रों, यज्ञ बहुत ही लाभकारी कर्म है, और इसको करने के लिए आपके मन में अंदर से प्रेरणा उठनी चाहिए। यदि ये प्रेरणा उठती है और यहाँ से ढेर सारे यज्ञ पैदा हो जाते हैं। इतने कुंड हैं, 251 कुंडी है यज्ञ, 251 स्थानों पे यज्ञ होने लगे, और समय समय पर आपके मन में ये प्रेरणा उठे कि ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, 100 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मित्रों हमारा पूरा ऑस्ट्रेलेशिया, पूरा एरिया जो है ये फिजी वाला और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला, ये यज्ञमय हो जाएगा पूरा। और आप देखना यहाँ पर धन, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, आप सबके भारतीय समुदाय को कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आप सबकी श्रद्धा के केंद्र बनेंगे। आप देखते रह जाएंगे गायत्री यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या छोड़ गया आपके लिए। अश्वमेध यज्ञ आपको वो दे के जा रहा है जो कि सबसे बड़ी विभूति है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई गायत्री यज्ञ। यज्ञ का जो पॉट है, जो कुंड है, वो पैरामिड की तरह से, रिवर्स पैरामिड, उल्टा पैरामिड। पैरामिड को सीधा कर दीजिए, पैरामिड जैसा बना दीजिए तो वो मंदिर बन जाता है। मंदिर में गर्भगृह होता है, गर्भगृह में मूर्ति होती है। गर्भगृह जब उसी पैरामिड को उल्टा कर दीजिए तो यज्ञ कुंड बन जाता है। उसके गर्भगृह में आप क्या रखते हैं, जहाँ पर गर्भगृह बनता है वहाँ क्या रखते हैं आप, दीवेट रखते हैं, यानी रुई की बत्ती रखते हैं, घी में डूबी हुई, और उसी में आप अग्नि जलाते हैं। वहाँ जो अग्नि जलाते हैं, वहाँ जो हवन करते हैं, उसका लाभ जो है न जाने कितनी दूर तक मिलता है, न जाने कितने लोगों को मिलता है। शांति कुंज ने यज्ञोपैथी डिपार्टमेंट के अंतर्गत लगभग 40 प्रकार की हवन सामग्री बनाई है। सभी प्रकार के रोगों की औषधियाँ उसके अंदर हैं। कई असाध्य रोगों के लिए हमारी हवन सामग्री उपलब्ध है। 4-5 तरह की हवन सामग्री मिलाकर, विशिष्ट संविधाओं के साथ मिला करके पूरी सामग्री हम वहाँ से मेल करेंगे आपको। यहाँ के कस्टम वाले उसको प्रेम से जितना ज़्यादा देखना उतना देखें, और उसके बाद आपको वापस कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचा पाएंगे, आपको वापस दे देंगे। और आप उसके बाद उसके माध्यम से हवन कीजिए। जितने भी प्रकार के असाध्य से असाध्य, गंभीर से गंभीर रोग हैं, वो सारे यज्ञोपैथी के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। आप यज्ञ का प्रयोग करके तो देखिए, आप यज्ञ को जीवन में अपना के तो देखिए। आप देखिए तो सही, यज्ञ क्या नहीं दे सकता आपको। यज्ञ सारी समृद्धि दे सकता है। यज्ञ आपके जीवन में सारी की सारी खुशियाँ ला सकता है। भगवान करे ये अश्वमेध यज्ञ जो आज हम समाप्त कर रहे हैं, ये यहीं समाप्त न हो, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और अब तक नहीं, आने वाले कई हजार वर्षों तक चलता रहे, और सब देशों में, सब पूरे द्वीपों में, प्रायद्वीपों में इसकी सुगंधी फैलती रहे, और यहाँ का वातावरण सुगंधित हो जाए। अभी जो सुगंधी है वो नकली है, परफ्यूम की सुगंधी है, नकली सुगंधी है। असली सुगंधी आएगी यज्ञ कुंडों के माध्यम से। हम यज्ञ कुंडों के माध्यम से सारे वातावरण को सुवासित कर देंगे। मित्रों, देखते देखते वातावरण बदल जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। आपने इस यज्ञ में भागीदारी की, इसके लिए खूब खूब बधाई, खूब खूब आशीर्वाद। यज्ञ के माध्यम से समूचे विश्व का वातावरण सुगंधित हो, मनुष्य में देवत्व का उदय हो, जिससे ये धरती का वातावरण पुनः स्वर्गीय बने। इसी के साथ हम आगे की क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे स्वयंसेवक भाई बहन बहुत जागरूकता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अग्नि स्थापन में सहयोग करेंगे। अग्नि स्थापनम। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया संपन्न करें। सभी लोग भावना करें कि हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्यों की ओर ले चलें। वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर,
मध्यम गते। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरेम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम। गायत्री प्राण विद्या है। पृथ्वी पर प्राणों का संचार सूर्य रूप सविता देव के द्वारा होता है। इस स्तवन में सविता देव से ऐसी पवित्रता और प्रखरता की याचना की गई है जिसके आधार पर हम इस देव कार्य को गरिमामय ढंग से आगे बढ़ा सकें। संस्कृत के गे शब्द छंदों के अनुरूप हिंदी के गे पदों का भाव मन में धारण करते हुए भावना करें कि गायन की तरंगें हमारी पवित्रता का संचार हमारे अंदर करती चली जा रही हैं। संस्कृत और हिंदी के अंतिम पद पुनातु मा तत्सवितुर्वरेण्यम पावन बना दो हे देव सविता कीर्तन की तरह साथ साथ गाएं। लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं ते रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमोक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।
पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता अग्नि प्रदीपनम। यज्ञ कुंड में अग्नि अगर ठीक से प्रदीप्त न हो पाई हो तो प्रदीपन मंत्र के साथ पंखे से हवा देकर अग्नि को प्रज्वलित करें। यदि अग्नि ठीक से प्रज्वलित है तो हाथ जोड़कर यज्ञीय प्रयोजन पूर्ण करने की प्रार्थना करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सग्वं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधानम्। अग्निदेव आहुतियों को देव शक्तियों तक भली प्रकार पहुंचाते रहें, इसके लिए उन्हें समिधाएं प्रदान करके प्रज्वलित रखा जाता है। समिधा दान में एक एक करके 4 समिधाएं समर्पित की जाती हैं, जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 4 जीवन स्तंभ साधना स्वाध्याय संयम और सेवा, 4 बल शरीर बल मनोबल आत्मबल तथा ब्रह्मबल की प्राप्ति एवं जीवन की सार्थकता हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए हैं। जो याजक घी की आहुति के स्थान पर बैठे हैं वे 4 समिधाओं में से एक एक समिधा बीच की 2 उंगलियों से पकड़कर उठाएं, उसके दोनों सिरे घी में भिगोएं और एक एक मंत्र में स्वाहा शब्द के साथ अग्नि में समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम अयन्तैद्मयात्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम न मम। दूसरी समिधा लें। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम। तीसरी समिधा लें। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम न मम। चौथी अंतिम समिधा उठाएं। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदम न मम। जल प्रसेचनम्। इस प्रक्रिया में यज्ञ वेदिका के चारों ओर मंत्रों के साथ जल छोड़ा जाता है। इसका स्थूल उद्देश्य ये है कि पानी के कारण रेंगने वाले जीव अग्नि के क्षेत्र में पहुंचकर नष्ट होने से बचें। सूक्ष्म प्रयोजन की सिद्धि के लिए जल प्रसिंचन के साथ भावना करें कि अभिमंत्रित जल के प्रभाव से यज्ञीय ऊर्जा को मर्यादित किया जा रहा है। प्रोक्षणी पात्र में जल भर लें। मंत्रों के साथ जिस जिस दिशा में कहा जाए यज्ञ कुंड के बाहर उस दिशा में जल को प्रसेचित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम अदितेनुमन्यस्व इति पूर्वे पूरब की ओर थोड़ा जल गिराएं बाहर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चिमे पश्चिम की तरफ। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे उत्तर की ओर। अब दक्षिण से शुरू करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों ओर घुमाते रहें जब तक मंत्र चले। ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः ते तपोः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु इति चतुर्दिक्षु।
आज्याहुति होमः। आज्य का अर्थ है समग्र रूप से यजनीय। स्थूल पदार्थों में घी पूर्ण रूप से आज्य है। आहुति देने पर सारा का सारा सूक्ष्म रूप में बदल जाता है। इसके साथ भावना करें कि हमारा स्नेही भाव यज्ञ के प्रति, देव शक्तियों के प्रति सतत बढ़ रहा है, उनके प्रति समर्पित हो रहा है। प्रणीता पात्र में जल भर लें, श्रुवा को कलम की तरीके से पकड़ लें, मंत्र के साथ उसमें घी भरें और स्वाहा शब्द के साथ आहुति दें तथा इदम नमम के साथ घी की बची हुई एक बूंद प्रणीता पात्र, चौकोर पात्र के जल में टपकाते रहें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुतिः। अब सभी साधक, सभी याजक गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ प्रदान करेंगे। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता है और छंद नृचित गायत्री है। अनामिका, मध्यमा तथा अंगूठे के सहारे हवन सामग्री को उठाएं। गायत्री मंत्र बोलते हुए भावना करें कि इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम श्रेष्ठ कर्म के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ हाथ को उल्टा किए बगैर आगे बढ़ाकर अग्नि कुंड में इसको समर्पित करेंगे। भावना करें कि होमा गया पदार्थ मेरा नहीं है, प्रभु का है, उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ध्यान दीजिए, इससे पहले कि हम अगली आहुति की तरफ बढ़ें, महाकाल का एक संकीर्तन भी यहाँ से संपन्न किया जाएगा। क्वींसलैंड पुलिस ब्रिस्बेन के कार्तिक दीक्षित जी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो कार्तिक जी मंच पर आएँ, हाथ में पुष्प लेकर गायत्री माता के चरणों में समर्पित करेंगे। इसी बीच में ये महाकाल का संकीर्तन भी चलता रहेगा। आइए, संकीर्तन से पूर्व सभी दोनों हाथ ऊंचा उठाकर एक साथ जोर से जय घोष लगाएंगे। सभी अपना दोनों हाथ ऊंचा उठा लें। बोलिए युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की। ताल से ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता 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 है। माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए। जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल हाथों को रहा उठाइए। है सृष्टि चाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। आओ देवत्व जगाने को, आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को। प्रज्ञा प्रकाश जग में भर दो, प्रज्ञा प्रकाश जग में भर दो, प्रज्ञा प्रकाश जग में भर दो, प्रज्ञा प्रकाश जग में भर दो। उज्ज्वल भविष्य की ले मशाल, उज्ज्वल भविष्य की ले मशाल, उज्ज्वल भविष्य की ले मशाल, उज्ज्वल भविष्य हाथों को की ऊपर ले उठाइए। मशाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाल जय के पहले का एक संकीर्तन है, प्रेम से गाइए। महाकाल, जय 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 महाकाल,
महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय युगाधिपति महाकाल की ब्रह्मेश्वर महादेव की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की महामृत्युंजय मंत्राहुति। इस मंत्र में मृत्यु रूप बंधनों से मुक्ति दिलाने तथा अमृत सूत्रों को बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। हर बार मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सारा विश्व दुखदायी बंधनों से मुक्त हो तथा सत्कर्मों द्वारा अमृत प्रदान करने के लिए संयुक्त हो। स्वाहा के साथ आहुतियाँ समर्पित करें। हमारे परिजन न्यूजीलैंड हैमिल्टन के श्री दिलीप भाई के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए, तथा गीता बहन की माताजी सूरज बहन, उनका भी स्वर्गवास हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए। हमारे एक परिजन सैनिला सेन USA से हैं, वो अस्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ये आहुतियाँ यहाँ पर समर्पित की जा रही हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः। समाज में फैली दुष्प्रवृत्तियों का शमन हो, सत्प्रवृत्तियाँ प्रत्येक के अंतःकरण में प्रवेश करें, इसी भावना के साथ ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं। लौकिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। देव संस्कृति दिग्विजयार्थम आहुतिः। मनुष्य में देवत्व का विकास करने वाले सांस्कृतिक सूत्र फिर से जनजीवन में पनपें, इसी भावना के साथ ये आहुति समर्पित की जा रही है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा सप्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स्वाहा। इदं देव संस्कृति दिग्विजयाय इदं नमः। ऋषि परंपरा संवर्धनार्थम आहुतिः। ऋषि भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान के विशेषज्ञ होने के साथ ही मानव कल्याण के प्रति जागरूक और समर्पित भी रहे हैं। उनके शक्ति अनुदान दिव्य प्राण प्रवाह हमारे लिए आज भी सुलभ हैं। ऋषि परंपरा के विकास विस्तार से ही स्वार्थगत आपाधापी का निवारण होकर स्नेह, सौहार्द एवं सहयोग का वातावरण विकसित होगा। हम सबके मन, अंतःकरण ऋषियों की प्राणधाराओं से ओतप्रोत होकर हमें उनके पद चिन्हों पर गतिशील बनाएं।
इस भावना के साथ ये आहुति समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ स्वाहा इदं ऋषि परंपरा वर्धनाय इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुतिः। प्रकृति हमारी माता है, उसी के अनुदानों से हमारा जीवन सुरक्षित होता है। हमने अपने अज्ञानवश प्रकृति के साथ अन्याय किया, पर्यावरण को बिगाड़ दिया। यज्ञ प्रक्रिया से प्रकृति को पर्यावरण संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। हम इस यज्ञीय प्रयोग में पर्यावरण संतुलन एवं पर्यावरण संशोधन के लिए विशेष आहुति समर्पित करते हैं। हमारी आंतरिक प्रकृति स्वार्थ अंधता से मुक्त होकर प्रकृति की सहयोगी बने। प्रकृति में पृथ्वी से लेकर नक्षत्र मंडल तक संव्याप्त स्थूल सूक्ष्म प्रवाह हम सब के लिए अनुकूल बने। इसी भावना के साथ ये आहुतियाँ दी जा रही हैं। ध्यान दीजिए, पहले स्वाहा पर आहुति न डालकर दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति समर्पित करेंगे। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा ॐ सूर्याय स्वाहा स्वाहा ॐ चंद्राय स्वाहा स्वाहा ॐ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ अद्भ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ ओषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरण संशोधनाय इदं न मम। मौनतांत्रिक मंत्राहुतिः। एक पुरुषार्थ है ऊर्जा का उत्पादन तथा दूसरा पुरुषार्थ है उसके सदुपयोग का तंत्र स्थापित करना। तंत्र प्रयोग गुह्य गूढ़ होते हैं। अश्वमेध महायज्ञ के क्रम में उत्पन्न असामान्य ऊर्जा के ठीक ठीक नियोजन के भाव से ये आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ से मौन मंत्र का जाप किया जाएगा। स्वाहा बोले जाने पर सभी लोग स्वयं स्वाहा के शब्द को दोहराते हुए आहुति डालेंगे। तंत्राधिपति महादेव शिव हैं। ये आहुतियाँ करते समय श्रद्धा एवं विश्वास, श्रद्धा एवं प्रज्ञा के संयुक्त विग्रह अर्धनारी नटेश्वर का ध्यान करते रहें। सावधान हो जाएं, सभी लोग शांति से बैठ जाएं। ये जो आहुतियाँ हैं अति विशिष्ट आहुतियाँ हैं, तंत्राधिपति महाकाल के प्रति समर्पित हैं। इससे पूर्व उनकी प्रसन्नता के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, मन से तैयार करते हैं और हम सब कोशिश करें कि हमारी यहाँ से आहुतियाँ भगवान महाकाल तक पहुँचें। कोई भी चले फिरे नहीं, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, पत्रकार, बंधु, उपाचार्यगण, सुरक्षा में लगे भाई बहन सब थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए। न बातचीत करें, मौन हो जाएं। तंत्राधिपति युगाधिपति श्रीमन महाकाल की मौन तांत्रिक आहुतियों क्रम चलेगा। इन आहुतियों के अप्रत्याशित लाभ हैं, ढेरों लाभ मिलते हैं इनसे, किंतु ये लाभ तभी मिल सकते हैं जब इनके लिए निर्धारित अनुशासन का पालन होगा। इफ़ यू फॉलो द डिसिप्लिन देन ओनली यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ इट। यदि अनुशासन का उल्लंघन हो तो आपको हानि भी हो सकती है। अतः सभी लोग शांत चित्त होकर संपूर्ण अंतःकरण से आहुतियाँ समर्पित करें ताकि सभी की सुख समृद्धि बढ़े,
स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, आध्यात्मिक उत्कर्ष हो। प्रारंभ में देव मंच से दीर्घ ओंकार का उच्चार होगा, तत्पश्चात मौन मंत्र का जाप किया जाएगा और उसके बाद स्वाहा का उच्चारण होगा। आप लोग उस स्वाहा के साथ आहुति समर्पित न करें, दोबारा स्वयं स्वाहा बोलकर आहुति समर्पित करें। ऐसा क्रम 5 बार चलेगा। तत्पश्चात अंत में एक बार गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा के साथ आहुति समर्पित की जाएगी। टोटल 6 आहुति दी जाएंगी इसमें। इसी के साथ ये क्रम संपन्न होगा। इसके बाद आप अपने यज्ञ कुंड के पास थोड़े एक आचमनी यज्ञ जल छोड़ देंगे और तत्पश्चात आगे का क्रम आपको बताया जाएगा। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ये आहुति उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नैवेद्य के रूप में दी जाती है। शुचि पात्र, लकड़ी का जो पात्र है उसमें मिष्ठान आपके पास आया होगा, मिष्ठान भर लें, हलवा होगा या कुछ और होगा, उसमें 1 चम्मच घी डाल लें। बैठे बैठे इस आहुति को देंगे। ध्यान रखें, जहाँ पर स्वाहा का शब्द आए, स्वाहा के शब्द के बाद आहुति समर्पित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित रखें अपने कुंड की। स्वयंसेवक भाइयों से अनुरोध है, जहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पा रही है वहाँ कृपया उसे प्रज्वलित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्या सर्वं सुष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये सुष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय। स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। पूर्णाहुतिः। ये पूर्णाहुति इस अश्वमेध गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति है। यज्ञानुष्ठान की पूर्णता की भावना सहित ये आहुति दी जाती है। यज्ञ के निमित्त अपने जिम्मे लिए गए जप तप तथा अन्य दायित्वों की पूर्ति निष्ठा के साथ निभाने वाले पूर्ण आहुति करने के सच्चे अधिकारी होते हैं। पूर्ण आहुति करते हुए भावना करें, परमात्मा स्वयं में पूर्ण है, उनसे उपजी ये सृष्टि भी पूर्ण है। इसका हर छोटा बड़ा घटक, प्रत्येक प्राणी भी अपने आप में पूर्ण है। हम पूरी निष्ठा से अपने यज्ञीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस प्रकृति चक्र को पूर्ण बनाए रखें, सभी पूर्णता को प्राप्त करें। हाथ में हवन सामग्री लें, सूखा गोला भी ले सकते हैं अगर है उपलब्ध, सुपारी भी ले सकते हैं या कोई सूखा फल, ड्राई फ्रूट। मंत्र के अंत में स्वाहा कहने पर यज्ञ कुंड में ये आहुति समर्पित करें। पीछे से कोई भी आहुति न फेंकें, बैठे बैठे ही इन आहुतियों को समर्पित करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत
सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इषमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अपने अपने कुंडों को प्रज्वलित रखें। थोड़ी सी बात तो ज़रूर है क्योंकि अब चूल्हे तो ख़त्म हो गए, तो इसलिए अगली जलाना हम लोग भूल गए। अब तो गैस आ गई है, वो भी इलेक्ट्रिकल गैस भी होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम भूलते चले गए हैं कि किस तरीके से अग्नि को प्रज्वलित रखा जाए। ध्यान रखें, अपनी अपनी अग्नि कुंड की बुझनी नहीं चाहिए। प्रयासरत रहें, प्रयास करें, कोशिश करें कि वो अग्नि हमारी प्रज्वलित रहे। आगे की क्रिया संपन्न कर रहे हैं। वसोर धारा में घृत डालना है और घी बचा के रखिएगा, थोड़ा थोड़ा घी डालते रहिएगा, बीच में धुआं उठेगा तो। वसोर धारा, यज्ञ कुंड में जो आहुतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं उन्हें अग्निदेव भली प्रकार परिपक्व रूप कर सकें, इसके लिए घी समर्पित किया जाता है। घी स्नेह का परिचायक है। अग्निदेव ने यज्ञ कर्म में जो योगदान दिया उसके प्रति कृतज्ञ होकर हम उन पर अपना स्नेह उड़ेल देते हैं। लकड़ी के सूची पात्र में घी भर लें। मंत्र के साथ यज्ञ कुंड में धारा डालना प्रारंभ करें। मंत्र समाप्ति तक ये क्रम चलाते रहें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा घृतावघ्राणम्। गीता में कहा गया है कि यज्ञ से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इदम न मम के भाव से प्रणीता पात्र में टपकाया गया घी जल यज्ञीय दिव्यता से अनुप्राणित है। इसमें एक उंगली भिगोकर उसे हथेलियों पर मल लें। भावना करें कि ये यज्ञ का प्रसाद हमें इदम न मम की दिव्य भावना सहित जीवन जीने की सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। यज्ञीय ऊर्जा प्रसाद के प्रभाव से हमारी पवित्रता, आयु, वर्चस्व एवं मेधा शक्ति बढ़ रही है। मंत्र समाप्त होने पर हथेलियों को सूंघें और गायत्री मंत्र बोलते हुए कमर से ऊपरी भाग पर इसे मलें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि ॐ आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि ॐ वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे देहि ॐ अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण ॐ मेधां मे देवः सविता आदधातु ॐ मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ॐ मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ। दोनों हाथों को मलिए और सूंघिए, चेहरे पर मालिश कीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान दीजिए, अगर अग्निकुंड बुझ जाता है तो उसको जो फॉयल है उससे उसको बंद कर दीजिए, जिससे धुआं ना निकले। फॉयल है उसको उससे बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। स्वयंसेवक इसमें सहायता करेंगे। जो अग्नि जलने तक के कृत्य थे वो हमारे पूरे हो गए हैं। आगे के कृत्यों में प्रज्वलित अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जहाँ भी धुआं उठ रहा है उसको आप जो एल्युमिनियम फॉयल है बंद करके धुएं को रोकने की अब संविधा अगर बची है तो थोड़ा कपूर घी इत्यादि अगर हो डालते रहिए ताकि प्रज्वलित रहे।
पंखे से हवा देते रहिए। हाँ, तो बंद कर दीजिए उसको। चलिए जो जल रहा है ध्यान उसको दीजिए। हाँ, चलिए आगे। भस्म धारणम। यज्ञ भस्म अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ले लें। सभी मंत्रों के साथ निर्देश के अनुसार शरीर के अंगों पर भस्म लगाएं। ऋषियों ने सावधान करते हुए कहा है कि पंच तत्वों से बना शरीर भस्मीभूत होने वाला है, इसलिए बार बार किए हुए को स्मरण करें और करने योग्य का स्मरण करें। मंत्र के साथ विभिन्न स्थानों पर भस्म को लगाएं। भावना करें हमारा मस्तिष्क यज्ञीय विचारों का स्रोत बने, हमारी वाणी यज्ञीय प्रभाव से युक्त प्रिय एवं हितकारी हो, हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य यज्ञीय उद्देश्य ही रहे तथा हमारी कामनाएं संवेदनाएं सभी यज्ञ की अनुगामिनी हों। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम त्र्यायुषं जमदग्नेः इति ललाटे। मस्तक पे लगाएं। ओम कश्यपस्य त्र्यायुषं इति ग्रीवायां। गले में लगाएं। ओम यद्देवेषु त्र्यायुषं इति दक्षिण बाहुमूले। दाहिनी भुजा पे लगाएं। ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुषं इति हृदय पे धारण करें। क्षमा प्रार्थना। ध्यान दीजिए, जहाँ पर कुंड धुआं कर रहे हैं उसमें एल्युमिनियम फॉयल से उसको बंद कर दीजिए। स्वयंसेवक भाई या स्वयंसेविका बहन जरा सा ध्यान दें इस बात पर जो यहाँ से कहा जा रहा है। ये महान यज्ञीय प्रयोजन उच्च स्तरीय विद्वानों एवं साधकों के लिए भी कठिन है। समय की आवश्यकता देखकर ऋषि सत्ता ने सांसारिक जीवन जीने वाले हम सामान्य व्यक्तियों को इस कार्य के में स्वयंसेवकों की भांति लगा दिया। हमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया, फिर भी त्रुटियां हुई ही होंगी। यज्ञ भगवान से देव शक्तियों से हम भाव भरी प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी भावनाओं को देखकर हमारी भूलों को क्षमा करें, हमें त्रुटि रहित कार्य करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें तथा प्राणी मात्र के लिए उज्जवल भविष्य का आधार बनाने वाले इस यज्ञानुष्ठान को पूर्ण सफलता प्रदान करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। साष्टांग नमस्कारः। देव शक्तियों के अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए दोनों हाथ जोड़कर मस्तिष्क झुकाकर प्रणाम करें। लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभ कामना। यज्ञ प्रारंभ करने के समय हमने स्वस्ति वाचन द्वारा देव शक्तियों के सामने अपने कल्याणकारी भावों को घोषित किया था। यज्ञ पूरा होने पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस यज्ञ का लाभ सब तक पहुँचाएँ। वायुदेव यज्ञ से उत्पन्न वायुभूत पदार्थों को सब तक फैलाएं ताकि सभी के शरीर पुष्ट और रोग मुक्त हों, प्राकृतिक उत्पादन श्री समृद्धि बढ़े। यज्ञ से उत्पन्न सत्प्रवृत्तियों को सब तक पहुँचाएं ताकि सबके मन शुद्ध हों, सत्प्रवृत्तियाँ बढ़ें और सबका कल्याण हो। याचना की मुद्रा में दोनों हाथ रखें, मंत्र के साथ भावना करें, सबके लिए कल्याण हो, शुभकामनाएं व्यक्त करें। लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। पुष्पांजलि। समर्थ माता पिता अपने प्रिय बालकों की हर उचित इच्छा पूरी करते हैं। बदले में वे कुछ भी नहीं चाहते हैं तो केवल बच्चों की प्रसन्नता और प्रगति। देव शक्तियों ने इस यज्ञ में हम बालकों के लिए क्या क्या नहीं किया। हम उनके इस अनुग्रह पर पुष्पांजलि द्वारा अपना हार्दिक स्नेह और सम्मान व्यक्त करते हैं। वे ऐसा अनुग्रह बार बार करें तथा हमारी प्रसन्नता और प्रगति देखकर स्वयं भी तुष्ट होते रहें। हाथ में पुष्प लें। मंत्र पूरा होने पर श्रद्धापूर्वक इस पुष्प को यज्ञ कुंड की किसी मेखला पर समर्पित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शांति अभिषिंचनम। यज्ञ कलशों का जल लेकर मंत्रों के साथ सब पर सिंचित करें। ये अभिमंत्रित जल सबके तापों का शमन करे। यज्ञ प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे। इस भाव से अभिसिंचित किया जा रहा है ये जल। ये भावना बनाए रखें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सूर्यार्घ्य दानम। हमारे नियुक्त प्रतिनिधि
जल पात्र लेकर प्रकृति यज्ञ के संचालक सविता देवता को अर्घ्य प्रदान करें। सभी साधक भावना करें, जिस प्रकार छोटे से पात्र का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्पित होकर विशाल अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व रूपी कलश में स्थित थोड़ी सी प्रतिभा, क्षमता विराट के लिए समर्पित होकर विराट का अंग बन जाए। अनुष्टुप छंद, दैवत मध्यम स्वर, विलंबित गति। ॐ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा। अपने अपने कुंड पर आप खड़े हो जाएं और कुंड की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद आरती की व्यवस्था बना लें। हमारी बहनें, हमारे स्वयंसेवक भाई आरती की व्यवस्था बना लें। यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं। पूरी परिक्रमा यज्ञशाला के बाहर, जिसमें जितनी सामर्थ्य है 1, 3, 5, 7 जरूर करिएगा। बगैर परिक्रमा करे हुए यहाँ से मत जाइएगा। लेकिन यज्ञ कुंड की परिक्रमा यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। भावना करें कि ये यज्ञ भगवान हमको भी त्याग और परमार्थ की शिक्षा देते रहें, ताकि हम अपने लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी जीना सीख सकें। लौकिक मंत्र, दैवत मध्यम स्वर, विलंबित गति। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे, प्रदक्षिण पदे पदे। अब आरती होगी। आरती की तैयारी कर लें हर कुंड पे और ऊपर भी। ऊपर आरती संपन्न करने के लिए श्री मनीषा शर्मा, सरिता शर्मा, अशोक कुमार, वनीता बेन ये ऊपर आ जाएंगे। और नीचे जो वेदियां हैं वहाँ पे भी यजमान का नाम लिया जा रहा है, वो पहुँच जाएंगे। मेहुल भाई, अर्चना पटेल, जयेंद्र बुंदेला, सविता बेन, प्रवीण भाई, रमीला बेन व अमृत भाई, हितेश भाई व पूनम बेन, गीता बेन व पद्मा बेन, कोकिला बेन, जागृति बेन और गमन लाल जी, ये सभी यहाँ सामने की वेदियों पर आ जाए। नीचे ऊपर 2 जोड़ों का नाम लिया गया, वे पधारेंगे, आरती जला लेंगे। पहले निर्देश सुने, फिर आरती करें। नीराजनम आरती। ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी निर्देश दिया गया है, जो जिस जिस कुंड पर हैं वहाँ पर आरती को संपन्न करेंगे। आरती हर एक कुंड पर होगी, व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन जिन लोगों का नाम लिया गया है वो वेदिका में पहुँच जाएंगे। 2 जोड़े हमारे ऊपर आकर पूजन करेंगे, आर्द्र भाव से आरती करेंगे। ये मत सोचिए कि बाहर की आरती बड़ी है, यहाँ की बड़ी है। आपके प्रत्येक कुंड पर आरती संपन्न की जा रही है। देव शक्तियों सहित यज्ञ भगवान की अभ्यर्थना के लिए हमने दीपक को प्रकाशित किया। भावना करें कि हमारा व्यक्तित्व भी एक दीपक की तरह ज्योतित हो और हम उस ज्योति से, उस प्रतिमा से यज्ञ की अभ्यर्थना करें, यज्ञ प्रयोजन के लिए निवेदित करें। दीपक तो बहुत से प्रकाशित होते हैं, प्रतिभावान तो बहुत से होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो अपनी प्रतिभा राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं, समाज के लिए समर्पित करते हैं। बहनों और भाइयों, आरती को ओम की तरीके से घुमाकर सम्मान के साथ आरती संपन्न करें। लौकिक मंत्र, गीत, स्वर, विलंबित गति। ॐ
ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्कते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती। जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दन हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे। जगत धात्री अम्बे। भव भय हारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता। भय हारिणी भवतारिणी अनुगे अज आनंद राशि। जय आनंद राशि। अविकारी अघहरी अविचलित अमूल्य अविनाशी। जयति जय गायत्री माता। कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता। जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता। ऋग यजु साम अथर्व प्रणयणि प्रणव महामहिमे। प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता। स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी। राधा रुद्राणी। जय शतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता। जननी हम है दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक हैं तेरे। जयति जय गायत्री माता। स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे। चरण शरण दीजे। तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता। तुष्टि पुष्टि त्राता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री
जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। प्रभुर्गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौरध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आरती यहाँ से दी जा रही है, ये मंच से दिखाई जा रही है। आप लोग जिनके पास आरती नहीं है, दोनों हाथ उठाकर आरती यहाँ से ले सकते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाद में यही आरती सुदृढ़ श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के पास रखी रहेगी। जब आप लोग प्रणाम करेंगे तो वहाँ से इस आरती को भी आप ले सकेंगे। और आरती को लेकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के चरण स्पर्श करते हुए, यहाँ से प्रसाद लेते हुए, जैसा मैंने कहा था कि व्यवस्था बनाने में सबका सहयोग है, तो इसको समेटने में भी हम सबका सहयोग चाहेंगे। जल्दी जल्दी उसका सहयोग मिलेगा। उससे पहले कि आप सहयोग दें, यहाँ पर जिन देवताओं को हमने 2 दिन पहले बड़े प्यार से बुलाया था, उन्हीं देवताओं की विदाई देंगे। आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। विवाह की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से होती हैं, लेकिन जब कन्या की विदाई होती है तो वो बड़ी भावुक होती है। किस प्रकार से आप यहाँ पर उस भाव को देखेंगे, उसको हृदयंगम करेंगे कि विदाई कितनी भावुक होती है, कितनी वेदना से भरी होती है। लेकिन उज्जवल भविष्य के लिए ये समस्त चीज़ें मनुष्य के जीवन में आती हैं। कैसे आज हमारे सम्मुख श्रद्धेय जी विदाई के समय आशीर्वचन देकर हमारा मार्गदर्शन करेंगी। श्रद्धेय जी। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, गीता में भगवान ने ये कहा, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हर युग में भगवान आते रहे। एक तरफ ये सच है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते रहे, तो दूसरी ओर ये भी सच है कि उन भगवान के साथ जो अवतार लेके धरती पे आए थे, उनके साथ उनको सहयोग करने के लिए बाकी देव शक्तियाँ भी धरती पर अवतरित होती रही। राम जब रावण का संहार करने धरती पर आए, तब उनके साथ रीछ बानरों के रूप में देव शक्तियाँ धरती पर उतरी। जब भगवान कृष्ण महाभारत की भूमिका बनाने आए, तब पांडवों के साथ उनके साथ गोप ग्वालवाल भी थे। नवयुग के श्री राम, जिन्होंने धर्म की स्थापना का बृहत्तर काम अपने हाथों में लिया,
वो इस धरती पे आए तो उनके साथ उनके प्रज्ञा पुत्रों के रूप में वो दिव्य शक्तियाँ जमीन पर उतरी। पता नहीं वो अवतारी सत्ताओं के साथ आने वाले अनचर वो देव शक्तियाँ कैसी थी, लेकिन आज उन देव शक्तियों को यहाँ 3 दिन से बराबर देख रहे हैं, जिन्होंने न अपना घर देखा, न बाढ़ देखा, न हारी देखी, न बीमारी देखी, केवल एक ही लगन कि हमें देव संस्कृति के विस्तार के लिए, गुरुदेव के सपने साकार करने के लिए हर पल आगे बढ़ना है। वो लोग जो लोग अपने देश से दूर, अपने घर से दूर, अपनी संस्कृति के से दूर, लेकिन इन सब की रखवाली करने के लिए एक प्रण से जुटे हुए हैं, ऐसे भावनाशीलों को जब देखते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। कहने को तो आज कार्यक्रम का समापन है। कार्यक्रम के बाद आप लोग भी घर चले जाएंगे, हम लोग भी हरिद्वार चले जाएंगे, पर क्या एक दूसरे को भुला सकेंगे? एक दूसरे को भुला नहीं सकेंगे। इस भौतिकवाद की नगरी में जितना प्यार पाया है अपने लोगों के बीच में, उस प्यार को अपने अंतःकरण में सजो कर ले जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, हे भगवान, संस्कृति के रखवाले आपके बच्चे जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें। माँ की नज़रों में सब बच्चे समान होते हैं, लाइन में जो आगे बैठे दिखते रहते हैं वो भी, और जो लोग नहीं दिख पाते लाइन के पीछे भी, या वो लोग जो ड्यूटी पर कहीं कहीं लगे हैं, किन्हीं की भोजनालय में ड्यूटी होगी, किन्हीं की प्रदर्शनी में ड्यूटी रही होगी, किन्हीं की सुरक्षा में रही होगी, किन्हीं की यज्ञशाला में वो ड्यूटी रही होगी, जो खुद यज्ञ न कर पाए होंगे लेकिन फिर भी बाकी लोगों को सबको सहयोग दिया होगा। ऐसे लोग मन में शायद ये विचार करते रहे होंगे, काश हमको भी पास से आने का मौका मिला होता। विदाई की वेला बड़ी मार्मिक होती है। जब बेटी विदा होती है तब माँ का भी अंतःकरण टूटता है और बच्चे का भी अंतःकरण टूटता है। गाय से उसका बच्चा अलग कर दिया जाए तब बच्चा भी रमाता है और गाय भी रमाती है। उसी तरह से ये विदाई की वेला हम सबको एक दूसरे की याद दिलाती रहेंगी। आप लोगों ने यहाँ इतने दिन काम किया, अपने देश से दूर काम कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ बैठे बैठे अपने देश की याद आती हो, वहाँ भी लगता हो इतने दिन में जाएं तो कहाँ जाएं। शांति कुंज आपका घर द्वारा, आपकी माँ का घर, खास तौर से बहनों के लिए वो मायका है जहाँ हर बच्ची माँ के घर जाके सुकून पाती है। बच्चों के लिए भी, भाइयों के लिए भी उनका घर आंगन गुरुद्वारा है। जब चाहें तब सहर्ष चले आएं। विदाई की इन वेलाओं में एक ही बात मन से निकलती है, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। आपके हर घर में, हर मन में खुशियों की रोशनी और प्रकाश भरा रहे। आपके मन की, आपके घर की जो कष्ट कठिनाइयाँ हो वो इस बहन की झोली में दे देना, अपने साथ लिए जाएंगे। दुआ करते जाएंगे कि हमारे भाई और बहन हमेशा खुश रहे और इसी तरह से देव संस्कृति के विस्तार के लिए हर पल आगे बढ़ते रहे। अभी तो ये एक